Hello students. Next topic is water level gauge for boiler drums. So why the boiler drum water level is to be maintained? अब जब हम बॉयलर की बात करते हैं तो बॉयलर हम कहाँ पे यूज़ कर रहे थे, जब हमको स्टीम प्रोड्यूस करना था या हमें स्टीम चाहिए था टरबाइन के मूवमेंट के लिए, इन केस ऑफ अ थर्मल प्लांट, इन केस ऑफ अ कोल प्लांट, इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जब भी हम कोई स्टीम प्रोड्यूस करना होता है तो हम एक बॉयलर का यूज़ करते हैं। अगर उस बॉयलर पे अगर वाटर लेवल बहुत कम होता है तो आपका बॉयलर ट्यूब डैमेज हो सकती है। अगर वाटर लेवल क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होने लगेगा तो जो फंक्शन है आपका, जो फंक्शनैलिटी है उसकी, वो आपकी चेंज होने लगेगी। तो दोनों केसेस में आपके बॉयलर का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो इसीलिए हमें नीड होती है बॉयलर के वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कई सारी चीज़ों के लिए, जिसमें से एक है गेज। So boiler steam drum water level is one of the important parameters of power plant that must be measured and controlled. If the water level is too low, it may cause damage to boiler tube by overheating, and on the other hand, too high drum water level leads to improper function of separators, difficulty in temperature controlling, and damage in superheated tubes. Turbine may also be damaged by moisture or water treatment chemicals carryover. Also, the drum pressure control is adversely affected by poor level control. तो एक बॉयलर जो कि एक स्टीम प्रोड्यूस कर सकता है, उसका अगर वाटर लेवल मैनेजमेंट नहीं रहा तो जो पूरे फंक्शनैलिटी है प्लांट की या पावर प्लांट की या उसका कंस्ट्रक्शन की, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, आपको डैमेज मिलेगा। इसलिए आपको बॉयलर का जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। स्टीम ड्रम वाटर लेवल एरर क्या क्या हो सकते हैं? अब क्या होता है कि अंडर बॉइलिंग कंडीशन स्टीम सपोर्टिंग फील्ड प्रोडक्ट्स सच एज अ बबल एग्जिस्ट बिलो द वाटर स्टीम लेवल interface. The bubbles have volume and therefore displace water to create a misrepresentation of the true water level in the drum. ड्रम पे जितना वाटर लेवल नॉर्मल कंडीशन पे रहता है, ऑपरेटिंग कंडीशन पे जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करता है तो उसके सरफेस पे कुछ बबल्स क्रिएट होते हैं। बबल्स क्रिएट होते हैं तो प्रेशर के बढ़ने से, घटने से या कम होने से आपका उनमें कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और वो इंक्रीज भी करते हैं। तो वो एक्चुअल वाटर लेवल मेजरमेंट आपका मेजर करना टफ हो जाता है, क्योंकि उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है जो एक्चुअल वाटर लेवल है और जब आपका ऑपरेटिंग कंडीशन पे क्या वाटर लेवल है। क्योंकि जब एक्चुअल वाटर लेवल रहता है, नो ऑपरेटिंग कंडीशंस जब आपकी रहती है तो आपके पास बबल्स नहीं रहते हैं, तो वॉल्यूम्स क्रिएट नहीं होता है बबल्स का, तो वाटर लेवल इंक्रीज नहीं करता है। नॉर्मल एक वाटर लेवल जो मेजर किया जाता है वो रहता है, बट जैसे ही वो ऑपरेटिंग कंडीशंस पे आता है या टेम्परेचर टू हाई होता है या टू लो होता है तो बबल्स के कारण से वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है, तो वाटर लेवल जो होता है वो आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते हो। सो अंडर बॉइलिंग कंडीशन स्टीम सपोर्टिंग फील्ड प्रोडक्ट्स सच एज अ बबल एग्जिस्ट बिलो द वाटर level interface. Their bubbles have volume and therefore displace water to create a misrepresentation of the true water level in the drum. Same as it is, pressure in the drum has another effect upon the drum level. Steam bubbles are compressed under pressure. Due to varying demands of load, the drum pressure changes and therefore the steam bubbles expand or contract respect to these pressure changes, as we already discussed just. So the fixes higher water level cause the feed water input to be shut down at a time when more water is really required. A surge in water level as a result of the drum pressure decreasing is called swell, और water level decrease due to drum pressure increase is called shrink. तो जैसे ही आपका टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से आपका वाटर लेवल अगर आपका वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है तो दैट इज नोन एज दी स्वेल। अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो आप उसे बोलेंगे स्वेल, और अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो आप बोलोगे स्वेल। अगर वाटर लेवल डिक्रीज ड्यू टू ड्रम प्रेशर इंक्रीज इज कॉल्ड श्रिंक। सो मेजरमेंट टेक्निक्स ऑफ ड्रम लेवल जो बेसिकली यूज की जाती है वो एक होती है गेज ग्लास, जो हम इस पर डिस्कस करेंगे,
और आपकी नॉलेज के लिए दो और होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोब लेवल सेंसर की हेल्प से भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं, और तीसरा होता है आपका वेट लैब सिस्टम। आपके कोर्स में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पे, दैट इज गेज ग्लास, और बहुत सारे लोग इसको गॉज भी बोलते हैं, GAUG, गॉज ग्लास या फिर गेज ग्लास। सो ये दोनों पिक्चर्स पे आप डिफरेंस देखिएगा। जब बॉयलर्स आपका ऑफ है तो ये आपका वाटर लेवल है, नो स्टीम बबल्स एंड द लेवल गेज ग्लास शोज द ट्रू वाटर लेवल इन द शेल। जैसे ही जैसे ही इस बबल्स पे प्रेशर बढ़ने लगता है या टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये बबल्स क्रिएट होने लगते हैं और आपका वाटर लेवल यहाँ पे आ जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस इन लेवल। तो इसकी वजह से हमें वाटर लेवल मेजरमेंट की नीड होती है। इसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली गॉज ग्लास या साइड ग्लास, या तो हम इसे साइड ग्लास भी बोलते हैं या फिर आप गॉज ग्लास भी बोलते हो। तो साइड ग्लास क्या होता है, इज यूज फॉर द कंटिन्यूअस indication of liquid level within a tank or vessel. A side glass instrument consists of a graduated tube or toughened glass which is connected to the interior of the tank at the bottom in which the water level is required. तो यहाँ पे को आपका देखिए ये साइड ग्लास ट्यूब यहाँ पे को इंसर्ट की गई है, और इस वाले केस में जब आपका वेसल हाई प्रेशर टैंक आपने लिया है, ये ओपन टैंक है। दो डायग्राम है, ये ओपन टैंक आपने ये साइड ग्लास ट्यूब ऐड करा है, और ये वाला आपका हाई प्रेशर टैंक आपने यूज करा है। तो यहाँ पे को आपने ये साइड ग्लास ट्यूब इस साइड ग्लास ट्यूब को आपने यहाँ पे को रखा हुआ है। तो फिगर 1 जो है आपका शोज अ सिंपल साइड ग्लास फॉर एन ओपन टैंक इन विच द लिक्विड लेवल इन द साइड ग्लास मैचेज द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टैंक. As the level of liquid in the tank rises and falls, the level in the side glass also rises and falls accordingly. Thus, by measuring the level in the side glass, the level of liquid in the tank is measured. In side glass, it is not necessary to use the same liquid as in the tank. Any other desired liquid also can be used. क्योंकि ये आप जो साइड ग्लास ट्यूब आप इस पे इंसर्ट करे हुए या इसके साथ में अटैच करे हुए, तो जैसे जैसे इसका लेवल आपका चेंज होगा, वाटर लेवल, इसका भी वाटर लेवल चेंज होगा और स्केल पे आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो ये इसको मेजर कर लेगा कि कितना वाटर लेवल आपका चेंज हुआ है। तो ये आपका साइड ग्लास ट्यूब का ये हम यूज कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वाटर लेवल इन अ बॉयलर। ओके, अब ऐसी सेकेंड फिगर पे देखिए, इट शोज अ हाई प्रेशर साइड ग्लास दैट इज in which measurement is made by reading the position of the liquid level on the calibrated scale. This type of side glass in high pressure tank is used with appropriate safety precautions. The glass tube must have a small inside diameter and a thick wall. Because आपको इसके अंदर इंसर्ट करना होता है, इसलिए आपका जो डायमीटर होना चाहिए शुड बी स्मॉल। तो जैसे जैसे आप इस वाले केस पे देख लीजिए या दोनों केस पे आपका स्केल लगा होगा, तो जैसे जैसे इसमें आपका चेंजेस आएगा इसके लिक्विड पे, तो ये शो होगा इस स्केल पे। तो आपको डिफ्लेक्शन या मेजरमेंट पता चल जाएगा कि लिक्विड का एक्चुअल मेजरमेंट क्या है। सो एडवांटेजेस क्या है इसके, डायरेक्ट रीडिंग इज पॉसिबल बिकॉज हम स्केल से डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। स्पेशल डिजाइंस आर अवेलेबल फॉर यूज अप टू 316 degree centigrade and 10,000 psi. Here psi stands for pounds per square inch. Glassless designs are available in numerous materials for corrosion resistance. So these are some advantages related to this. Disadvantage, it is read only where the tank is located, which is not always convenient. Overlapping gases are needed for long level spans. Accuracy and readability depend on the cleanliness of glass and fluid. आपका अगर ग्लास क्लियर नहीं होगा तो आप एक्चुअल जो मेजरमेंट है वो आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा। तो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस। तो ये आपके कुछ एडवांटेज थे और ये कुछ आपके डिसएडवांटेज थे। थैंक यू।